गधा कभी बर्फी खा सकता है? गधे को भी पकड़ कर ऊं कर कर उसको भी मुंह में जबरदस्ती दई बर्फी, पण गधे ने भी बर्फी नहीं खाई। शंकर के 75 की सब्जेक्ट में सकुट जा रहा था, 5 साढ़े 5 बजे महेंद्रगढ़ से मिले थे, आध घंटे में आश्रम पे गाल नहीं आया नावदान। बाद में इनको मोटरसाइकिल पे बैठा लिया और मोटरसाइकिल बैठा के बोले तुम मेरे को कहाँ लेके जाएगा? मैं बोला आज आपको सही जगह लेके जाऊंगा। तो ये रोने लग गए, मतलब इतना सुनने के बाद रोने लग गए। बोले, मैं बोला किस लिए? बोला तू मेरा श्याम छुटवाएगा। तो मैं बोला तेरा श्याम छुटवाऊंगा नहीं, तेरे को रियल श्याम से आज मिलवाऊंगा। अब गीता के अंदर अगर आता है तो सतनाम का मंत्र करो, पीछे हटेगा, नहीं हटे फिर करो, 10 मिनट लगे रहो, 20 मिनट लगे रहो, हट जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो इनके ऐसे बांस भर कर ऐसे पकड़ कर बिल्कुल ले गया धर इसको, ये देखा आई कोई भी है मेरे को गेट देगा, वो कभी करता था। आज मालिक ने दिखा दिया कि बेटा देख छठे दो में क्या है, प्राप्त ले जो नाम हमारा पे दिन पाई नहीं दे आहार। यही बात बोला था, मतलब सुंदरकांड में जब ये कंठस्थ बोलने लग गए तो मैं बोला बाबा आप एक काम करो, सुंदरकांड के 16 पेज पे चले जाओ और उसमें ये बताना उस, मतलब कि मैं बोला भी नहीं, मैं बोला उसके दूसरे श्लोक में क्या बोला गया है। उसमें ये बोला है, अपने आप ही बोला प्रातः ले जो नाम हमारा ते दिन ताई नहीं मिला, मैं बोले इसका अर्थ बताना। वहां से ये एकदम जाम हो गए। अर्थ नहीं है, रामायण में है रामायण में ये सही कर रखे है, प्रातः काल मेरी पूजा करेगा, आहार नहीं मिलेगा, आहार के लिए मरते थे, पर ये ज्ञान नहीं था। वो 7 अध्याय के 10 से 12 श्लोक तक है, बुद्धिमानों की बुद्धि बलवानों का बल। उसने मेरा ज्ञान योग भी बंद कर रखा था। बुद्धिमानों की बुद्धि, जैसे रावण 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता था, वो उसकी बुद्धि काम नहीं थी, मेरी क्या ख्वाहिश थी? गीता ज्ञान दाता ने मेरी भी बुद्धि बंद कर रखी थी। वो तो मालिक की शरण में आने से मेरा ज्ञान योग खुला है, किसी कर्म का नहीं था। पर मालिक ने कितना बढ़िया काम, मेरी जिब्या कुछ गुणगान नहीं कर सकती, कोई धंधा नहीं करता, 24 घंटे फ्री। अगर सूचना तो कोई बच्चे नहीं के, कोई स्त्री नहीं के, कोई पुत्र वधु नहीं के, कोई पोता पोती दोता दाती कुछ कोई नहीं कहे, अपनी मर्जी से कोई काम करूं या सेवा करूं, कुछ नहीं। मालिक ने सब कुछ अड़ंगे से हटा दिया, पीछे। उसके बाद में ये, इससे पहले जो कोरोना आया था, मेरे को करोड़वाड़ा पकड़ ले गए, कभी मोहनलाल सैनी का यही मकान है, मेरे लड़का का हाँ ठीक है, कहाँ तुम्हारे पिताजी, बुलाओ उसको। कोरोना है, घर में क्यों बांट रखे? जब मालिक का नाव पता नहीं, प्रथम नाव था या 2 महीने के तो 3 महीने थे, मैं रोने लग गया। ये दास को पता था कि यही जहां ले जाएंगे वहां डॉक्टरों को पैसे मिलते हैं, अरे आप तेरे को मारेगा। नारनौल तक ही रोता चले गया, और भी बैठे कोरोना के रोग। पर मेरे बच्चे छोटे ने, सौरभदास ने अरदास मालिक से बताई, मालिक ने हाथ के हाथ वापिस जवाब दे दिया उसका। जब मेरे को कोई ज्ञान नहीं हुआ कि बेटा तेरे पिताजी को कहते, पिताजी तो पहुंच गया पता नहीं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, कहाँ गया था? फोन जब भी नहीं था, आज भी नहीं है, रखना भी पसंद नहीं समझा फोन। गुरु जी ने ये आशीर्वाद दे दिया, बेटा आशीर्वाद भरा हुआ हाथ तेरे पिताजी के साथ है मेरा, घबरा मत। तीसरे दिन 2 रात वहां जरूर हुआ। तीसरे दिन डॉक्टर ने आकर के महेंद्रगढ़ से मोहनलाल में को हाँ इन तू नड़ जाएगा, इतनी कटिंग इन मरागो जन करना। कोई मरीज नहीं जागता था उससे पहले अपने मंत्र करके अपना नित्यनेम करके बेड पे फिर चुपका से। फिर वो बुला कर ले गया, वहां गया, कहिए आप महेंद्रगढ़ को लेना है, आपको कोई कोरोना नहीं, जाओ भाग जाओ यहाँ से। अरे भले आदमी, यहाँ जंगल में कहाँ से जाऊँ? लेते वक्त तो गाड़ी में गया, आपके भाग जाओ। अब मेरे पास किराया भी नहीं, और जो तो करके मालिक ने कोई गाड़ी बनाई या किस तरह, उसका मेरे को नहीं पता, घर आकर उसको मैंने किराया। पर ये ज्ञान जब तक नहीं था, अगर मालिक ने कह दिया अगर बेटा आशीर्वाद भरा हुआ है तेरे साथ ही घबरा, उसके बाद भी कहने से दास का तात्पर्य ये है कि मालिक आप भी बताते हैं अपने भक्त भाई से नहीं, मालिक बेटा सुमरण से भला होगा ना तेरा भला, बिगर सुमरण बिगर जिन हरि जैसा सुमरियता। सुमरण की व्यवस्था ये थी, 4 महीने तक प्रथम मंत्र का इंटरव्यू देने गया, 4 बार गया आश्रम में, नामदान पर 4 बार रोया। भगवती वहां का नामदान नहीं, हर रामदास। मुझे जी रो, मैं मंत्र याद कर रहा होता हूँ, यहाँ नहीं बताना दे, क्या करूं मंत्र याद नहीं रहते थे मंत्र, मैं भूल जाता। चलो रो मत।
चौथी बार भी मालिक ने मंत्र करवाया। अब एक चीज फिर बताना दास चाहता को हूँ। सतनाम दिया, सतनाम से फिर मेरी ऐसा भयंकर लग गया। तो सतनाम से कट गया फिर वो सारा। हाँ, फिर मेरे को शांति हुई। अब मतलब कि डॉक्टर जयपुर वाले ने जो ये जवाब दे दिया था कि जिंदगी भर ये दवाई खानी पड़ेगी, और बेल को छोड़कर मेरे को 2 आदमी पकड़कर नीचे तहखाने में ले जाते जयपुर। आज भी दवाई लेते हो फिर आप? मालिक की दया से अब छुट्टी फ्री हूँ बिल्कुल। आप इनको जो है ना, मतलब कि जो शुरुआत के अंदर में ये पागल रोड पे घूमते थे, और आज संत रामपाल जी महाराज की वजह से जो सही हो गए हैं। अभी मजाक के तौर पे इनको क्या बोलते हैं, इनको जवान बूढ़ा करके बोलते हैं। तो आप उसी दिन जैसे इन्होंने समझाया आपको उधर 1-1.5 घंटे बैठ के, उसी दिन कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो इनके ऐसे बांस भर कर दिया, ऐसे पकड़ कर बिल्कुल ले गया। फिर इसको ये देखा आई कोई भी है मेरे को घेर देगा, क्यों? मेरे को पता था अब तेरे शरीर में कुछ है नहीं, अगर पड़ गया ना तो पड़ता ही मरेगा। इनको आभास था, इनको विश्वास था जी मेरी बाहर से भर दिया। 70 के 75 की सफेद में स्कूटर जा रहा था। 5-5:30 बजे महेंद्रगढ़ से मिले थे। 8 घंटे में आश्रम पे डाल दिया नावदान कर, और नावदान दुआ कर मेरे घर छोड़ गए रात में। और उसके बाद भी हिसार जितने बार तारीख पर गए, कोई मालिक ने ऐसे दिया करी कि इनको छुट्टी मिल जाती कि बाबा जी आप आ जाओगे स्टैंड पर? मैं आ जाऊंगा। इनकी हालत मेरी ऐसे हाथ उंगली पकड़ कर ऐसे पूछे हिसार की पटड़ियों पर घुमाए, हिसार की पटड़ियों पर मिलाई पर। मतलब जब शुरुआत में मंत्र लिया ना, तो इनको क्या था, तो मंत्र लेने के बाद में मतलब जैसे नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से, तो इनके अंदर में पुराना रंग जमा हुआ था। आग भाई जो ना नहा धो के और उस हिसाब से करना है सारी की सारी कार्रवाई। और एक्चुअल हमारा जो हमारे धार्मिक गुरु है ना, इन्होंने हमारी भक्ति का पाखंड में ज्यादा लेके गए, अंधविश्वास के अंदर में। भाई ये सब चीज कुछ ऐसे नाना धोना ही उचित समझते हैं यार। नाना धोना गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया। जैसे ये मंत्र मनाओ आप, मतलब कि जो आपके दिनचर्या है उसके अनुसार में आप काम करो, लेकिन ये नहीं है कि भाई पूजा पाठ करो तो कंपलसरी आप नहा धो के ही करोगे। आप 4 बजे उठोगे तब नहाओगे, 3 बजे उठोगे तब नहाओगे, तब पूजा करोगे। नहीं, जो आप दिन के समय में आप नहाते हो, आप नहाइए, अपना कार्य बताड़ा बाड़ा ने बताया शमशान घाट है शंकर भगवान के पास में है, धंधा चल जाएगा, चला जाएगा, मैं चला जाऊंगा। बर्फी खिलाने पड़ेगी, मैं खिला दूंगा। महेंद्रगढ़ में आज भी ऐसा कुत्ता कोई नहीं है, कोई जवान नहीं है, एक सेवड़े को छोड़कर वो जा सकता है शमशान घाट में। मैंने धंधे के दिए सैन 12 बजे बर्फी देकर, फिर बोलो गधे को खुआने पड़ेगी, मैं खुआऊंगा। मेरा धंधा चल जाए किसी तरह, नहीं चले। गधा का भी बर्फी खा सकता है, गधे को भी पकड़कर हूं कर उसको भी मुंह में जबरदस्ती नहीं बर्फी, गधे ने भी बर्फी नहीं खाई। और शंकर भगवान के ऊपर मंदिर, ऊपर शंकर भगवान का, उस पैड़ियों पर पत्थर पकड़ मेरा धंधा। मेरे को ये बता था तेरे पास कुछ नहीं आना, सुंदरकांड कर। जैसे कि गुरु जी ने बताया, बेटा आप गीता के अंदाता अगर आता है तो सतनाम का मंत्र करो, पीछे हटेगा, नहीं हटे फिर करो, 10 मिनट लगे रहो, 20 मिनट लगे रहो, हट जाएगा। ये आप भी दास के साथ 2 वर्ष पहले तक भी यही व्यवस्था थी। हर रामदास के पास नालोड़ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उसके घरवाले ने भी कह दिया था, भगत जी आप बाहर सो, आप ना मेरे को सोने देते ना वो बेचारा दूसरे कमरे नालोड़ नावदान रामदास। हर 12 बजे तेरा बच्चा, 1 बजे, 2 बजे, भगत जी सत्य मेरे पिताजी से बात, बेटा पकड़ के लाओ, पुलिस से 2-2.5 साल तक भी पहले 8-7 साल हो गए। ठीक है, मेरे को नहीं पता, मतलब सतनाम देने के बाद तक भी यह अनुभव था, आज हो गया। अगर आज तो मालिक ये बता रहे कि बेटा कोई अगर शेर भी आ रहा तो सतनाम का मंत्र कर, शेर पीछे हटेगा। इतना हिम्मत, इतना हौसला, इतना विश्वास हो तब नहीं था। जब तो मेरी यह हालत है, अगर सतनाम का मंत्र करूं तो मेरा बच्चा, बेटा मुझे भगा जला, मैं छोटे बच्चे को कहता मेरे को भगा, मैं जल्दी सांस लूंगा, जब मेरे को सांस आएंगे मेरे को सांस नहीं लेने देता। इतना भयंकर पता नहीं क्या जंजाल कर रखा था पुजारी ने, क्या नहीं कर रखा। पुजारी के सिवाय, मेरे भाई बाबे के सिवाय मेरा शत्रु इस पृथ्वी पर, मेरे माँ के, बाप के, पिता के, दादा के, मेरे
बात ही मेरी बेटी थी छोटे भाई की, जड़ मेरा घर ही दुश्मन। अब भी जो जगत है ये यहाँ रहे, जैसे कि हम दोनों भाई अपना बदे भाई है, ऐका घराड़ा जगत वाला एक ऊपर कर सके, मेरे ऊपर नहीं कर सके। मेरी उनके इसके माँ बापों के साथ कुछ में जानना पहचानना क्या करेगा। जैसे अब जगत परेशान है, वो अपने परिवार से ही परेशान है, ना कि ऐसी ऐसी तांत्रिक चल के उसको पता नहीं लगता कि मेरा बेटा ही मेरे पे करवा रहा है, मेरी स्त्री मेरे पे करे। इस कुत्ते को पता लग गया मालिक, अगर इस जगत का इसका परिवार ही दुश्मन है। बारवाड़े को क्या मतलब है, बारवाड़ा क्यों करवाएगा, क्यों सावड़े सेवड़े को पैसे देगा, क्यों अपने कर्म खराब करेगा। इस जगत का परिवार ही परिवार का दुश्मन है। जैसे कुत्ता हाड को खाता है, उसमें क्या मांस है, और उसके मसोड़े फूट जाता है हाड खाने से, और फिर उसको टेस्ट आता है, अगर साडी में खून है वो उस साडी को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही व्यवस्था है। इंसिडेंट था जब आप इनको बाइक पे बोले कि बैठो, और ये कह रहे थे कि नहीं आप तो मेरा सब कुछ छुटवा दोगे। नहीं, ये रोने लग गए उस टाइम पे जब इसको सुंदरकांड का किया ना। तो सुंदरकांड का जैसे क्या भाई, प्रातः ले जो नाम हमारा तय दिन तय ने मिले हरा, तो उसके बाद में चुप मतलब कि शांत हो गए। फिर जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान बताया है, उस ज्ञान का डिस्कस करना शुरू कर दिया कि भाई जो उस भगवान को आप सर्वश्रेष्ठ मान रहे, सर्वोत्तम मान रहे, भगवान तो है नो डाउट, लेकिन जो आपकी बीमारी है वो उससे सही नहीं होगी। आपको उसके लिए किसी दूसरे भगवान की शरण में के अंदर में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पावर इतनी नहीं है कि आपका रोग को सही। भगत जी सुंदरकांड करता था जब झूमता था, सुरती तो थी सुंदरकांड की चौपाई में, अपने में झूमता था। मेरे को ये साहस होता था कि भगवान खुश हूं, और मेरे को नचा रहे थे। फिर जब इनको पूरा का पूरा समझ में आया तो आने के बाद में इनको मोटरसाइकिल पे बैठा लिया, और मोटरसाइकिल बैठा के बोले तुम मेरे को कहाँ लेके जाएगा। मैं बोला आज आपको सही जगह लेके जाऊंगा। तो ये रोने लग गए, मतलब इतना सुनने के बाद रोने लग गए। बोले, मैं बोला किस लिए, बोला तू मेरा श्याम छुटवाएगा। तो मैं बोला तेरा श्याम छुटवाऊंगा नहीं, तेरे को रियल श्याम से आज मिलवाऊंगा। तो उसके बाद में संत रामपाल जी से नाम लिया, और आज इनको रियल श्याम मिल गया है, और लोग बाग अब इनको जवान बूढ़ा कह के बोलते हैं। हर किसी की आप पैसे खाने सुनोगे ना, तो सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाएगी। इस संत रामपाल जी महाराज ने इतने सुख दे रखे हैं ना कि उसकी कोई गिनती नहीं है। जिनमें कोई तो इसलिए आपके हाथ वितरित हो जाएंगे, जितनी लंबा चलेगा ना। एक एक भगत की बात है, आप सुनते जाओ, अचंभा लगेगा।